हेलो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना आपके लिए सही होगा आज के समय में तो कौन सा लाइफ इंश्योरेंस सही होगा और कितने रुपए की? आज के वीडियो में आप सभी को लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े सभी सवालों के जवाब एक एक करके देने की कोशिश करूंगा और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए लिया है। तो हजारों पॉलिसी में से उस पॉलिसी को बेस्ट मान करके लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत है, और पता लगाने के लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा कि क्या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और आप इस दुनिया में नहीं रहे तो उन सभी को पेट चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपके ऊपर आपका बेटा, बेटी या वाइफ या पेरेंट्स? अगर आपका सवाल ना है तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका सवाल हाँ है तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी और एक्सीडेंट रेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और अगले सवाल पे आते हैं, कितने समय तक लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज लेना चाहिए? मतलब 60 साल के पहले आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को पैसा मिलेगा, या 70 साल के पहले, या पूरी लाइफ के लिए? मतलब जब भी आपकी मौत हो जाए तभी आपके परिवार को पैसा मिलना चाहिए। तो ये पता लगाने के लिए आपके फिर से अपने आप से एक फिर सवाल पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा घुमा के, आपके किस एज तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट होगा? मान लीजिए आपका एज अभी 30 इयर्स है और आपके ऊपर डिपेंडेंट मतलब आपका बेटा, या अभी अभी पैदा हुआ है आपकी वाइफ जो खुद नौकरी करती है और वो आपके अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब आपका एज 60 इयर्स होगा तब आपके बेटे का एज 30 इयर्स हो जाएगा और तब तक आपका बेटा भी इनकम करना शुरू कर देगा। तब आपका बेटा भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपको 60 इयर्स का कवरेज खरीद कर रखना चाहिए। यानी 60 इयर्स के पहले आपकी मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा। अब सवाल आता है कितने का कवरेज लेना चाहिए? तो सही रूल ये माना जाता है कि आपके इनकम का 20% कवरेज लेना ही चाहिए। अगर आपका एनुअल इनकम 5 लाख रुपया है तो आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब अगले सवाल पे आते हैं कि किस एज पे आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए? तो जितना जल्दी आप खरीद लें उतना ही फायदा है। इसका रीजन ये है, मान लीजिए आपकी एज 25 इयर्स है और आज आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद कर रखते हैं तो आपकी एज अभी कम है, तो 10 साल तक आपके डेथ होने के चांसेस भी कम है और आपके प्रीमियम भी कम ही रहेगा। यानी जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा वो कम ही होगा। ये प्रीमियम जब आप पॉलिसी बाई करते हैं तभी फिक्स हो जाती है। आप 25 इयर्स की एज में 30 रुपीज पर डे के हिसाब से 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस खरीद कर रखते हैं तो अगले 35 साल के लिए हर रोज इंश्योरेंस कंपनी को 30 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। ये हमेशा के लिए फिक्स्ड रहेगा, जिस वजह से आज से 25 या 30 इयर्स के बाद पर डे 30 रुपीज प्रीमियम भरने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 40 इयर्स के एज में आके उसी सेम अमाउंट का लाइफ कवरेज लेने जाओगे तो आपके 10 साल में आपके डेथ होने के चांसेस काफी हाई होंगे। इसीलिए आपको प्रीमियम भी काफी ज्यादा पे करना होगा। बिल्कुल इसी वजह से, हालांकि मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है लेकिन कुछ ही सालों में मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट आने वाले हैं, इसीलिए ये लाइफ इंश्योरेंस बाई करके रखा हुआ है जिसके वजह से मुझे कम प्रीमियम पे करना पड़े। अब फाइनली आते हैं आपको कौन सा लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 टर्म प्लान, जिसका एग्जाम्पल ही आपको बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल 25 से 65 के एज तक यानी 40 ईयर के बीच में आपका डेथ हो जाता है तो आप जितने अमाउंट का कवरेज लेके रखोगे वो पूरा पैसा कंपनी आपके परिवार को पे कर देगा। लेकिन आपका डेथ 65 के एज के बाद यानी 70 साल के एज पे डेथ होता है तो फिर आपके परिवार को कोई पैसा नहीं मिलता है। नंबर 2 होल लाइफ प्लान, मतलब चाहे आपका जब भी मौत हो,
चाहे 100 साल में भी क्यों ना हो, आपके परिवार को इंश्योरेंस कंपनी जितने अमाउंट का कवरेज लेके रखोगे उतना पे करेगा, लेकिन ऐसे में प्रीमियम काफी हाई पड़ सकता है। नंबर 3, यूलिप प्लान। इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और साथ में लाइफ कवरेज भी मिलेगा। नंबर 4, इंडोमेंट प्लान। इसमें मान लीजिए आप 65 साल तक कवरेज लेके रखते हैं, तो आप 65 साल के बाद भी जिंदा रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को एज ए प्रीमियम टोटल आप जितना अमाउंट पे करोगे वो पूरा पैसा आपको सूद समेत वापस मिल जाएगा। इन 4th प्लान में से मैं टर्म प्लान को ही मान्यता देता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि उस टर्म प्लान में मैं पर्टिकुलर एज के बाद भी जिंदा रहता हूँ तो मेरे परिवार को एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, जबकि इंडोमेंट प्लान में तो उस एज के बाद भी जिंदा रहता हूँ तब भी मेरा पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। तो फिर टर्म प्लान ज्यादा बेटर कैसे हुआ? इसके पीछे रीजन ये है कि टर्म प्लान में बहुत कम प्रीमियम पे करके आपको बड़े अमाउंट का लाइफ कवरेज मिल जाएगा। वही इंडोमेंट प्लान में फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ का लाइफ कवरेज लेने जाओगे उसका प्रीमियम काफी ज्यादा पड़ जाएगा, जो कि एफोर्ड कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंश्योरेंस का मेन मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं फ्यूचर का सिक्योर करना होता है। मजे की बात यह है, अगर आप बैंक में एजेंट से लाइफ इंश्योरेंस खरीदने जाओगे तो वे सभी आपको इंडोमेंट प्लान लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, इसलिए बिल्कुल नहीं क्योंकि इसमें उस एजेंट का ज्यादा फायदा है। इसीलिए और देखना, वो लोग आपको ऐसे समझा देंगे कि 12-14 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यहाँ आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है ये आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका पैसा 12-14 साल में डबल होता है तो अगर बैंक कैलकुलेशन करके देखोगे तो ऐसे में आपको एनुअल रेट सिर्फ 5 से 6% ही मिलता है। तो इसमें बेटर है आप टर्म प्लान लेते हैं। यहाँ बहुत कम प्रीमियम पे करके बड़े अमाउंट का लाइफ कवरेज भी मिल जाएगा। और इंडोमेंट प्लान न लेने से जब आप प्रीमियम का पैसा सेव कर लोगे उसे आप अपने हिसाब से एफडी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, स्टॉक कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आप आसानी से 5 से 6% इंटरेस्ट कमा सकते हो। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो टर्म प्लान ही सही है। अब लास्ट और फाइनल सवाल, कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस प्लान लेना सही होगा? ये मैं इस चार्ट से एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहला है उस कंपनी के द्वारा टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी इशूड, मतलब उस कंपनी ने कितने पॉलिसी इशू किए हैं, ये जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट, बेनिफिट अमाउंट, कितने लोगों ने उस कंपनी के पास क्लेम किया है और उस कंपनी ने कितनों लोगों का पैसा लौटाया है, ये भी जितना होगा वो भी अच्छा है। नेक्स्ट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब उस कंपनी के पास जितने क्लेम आए हैं उसमें से कितने % क्लेम को उस कंपनी ने अप्रूव किया है या उनके परिवार को पैसा दिया है। ये मिनिमम 95% से ऊपर है तभी अच्छा माना जा सकता है। नेक्स्ट, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, मतलब टोटल जितने अमाउंट का क्लेम आया है उसमें से कितने % अमाउंट उस कंपनी ने अप्रूव किया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बीच अगर 5% से ज्यादा डिफरेंसेस रहता है तो उस कंपनी को अवॉइड करना ही बेटर है। तो इन सारे फैक्टर को कंपेयर करके देखोगे तो आप ये अच्छी तरह से समझ पाओगे कि LIC के आसपास भी कोई पहुंच नहीं पाई है। मैं पर्सनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए कहूंगा और भी स्पेशली बात बताऊं तो LIC का टेक टर्म प्लान 854 लेने को कहूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि ये केवल ऑनलाइन ही अवेलेबल है और यहाँ एजेंट के कमीशन का मामला 0 हो जाने के कारण ईयरली प्रीमियम भी कम पड़ता है और एक बड़े अमाउंट का लाइफ कवरेज भी मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े जितने भी सवाल मैं दे पाया हूँ वो आपके लिए काफी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।